पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा है, क्योंकि मायावती पर अखिलेश यादव ने तंज कसा था। उसके जवाब में मायावती ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और बन सकती हूं और भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकती हूं, राष्ट्रपति मैं बनना नहीं चाहूँगी। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट करके वो राष्ट्रपति बन जाएं, क्योंकि यूपी का रास्ता साफ होना है। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मानना है कि सीएम पद के उम्मीदवार हैं और भविष्य में जब मायावती राष्ट्रपति बन जाएंगी तो उसके एवरेज में हमको उत्तर प्रदेश का एक मुखिया बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मायावती ने कहा है कि साफ तौर पर कि अब उनको उत्तर प्रदेश का मुखिया नहीं बनने दूंगी, क्योंकि सपा से मुस्लिम नाराज़ है और वो भी जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अब सपा से मुस्लिम इसलिए नाराज़ है क्योंकि सपा के बारे में वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं। आजम खां की बात की जाए तो उस पर भी नाराज़ है मुसलमान उत्तर प्रदेश का। और एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बीते दिनों में अखिलेश यादव ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा को सपोर्ट किया है। अब भाजपा अगर उनको राष्ट्रपति बनाती है या नहीं बनाती है, इसके तंज पर मायावती ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म ज्यादती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसके साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुनः यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर बीएसपी से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश व आराम के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर मैं कदम कदम पर कड़ा संघर्ष करके इनके अनुयायियों को व खासकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। ये भी इनको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत ये है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना
इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। ये भी इनके बारे में प्रदेश में काफ़ी जोरों में आम चर्चा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यूपी में बीएसपी की सरकार में दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जो स्मारक व पार्क आदि बनाए गए थे, तो उनके रख रखाव को लेकर सपा सरकार में तो बहुत ज़्यादा और अब भाजपा सरकार में भी काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा हो रही है, जिसकी वजह से अब आए दिन सभी स्थलों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है और इस मामले में फिर से मैं वर्तमान भाजपा सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए और इस मामले में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मीडिया बहुत गलत तरीके से इसको हाईलाइट कर रहा था। और इस मामले में फिर से वर्तमान भाजपा सरकार का सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज मेरी चिट्ठी को लेकर बीएसपी का एक प्रतिनिधि मंडल अर्थात श्री एस.सी. मिश्रा, राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव बढ़ चुकी है और उसके मुकाबले में बाकी दलों को आने के लिए बहुत मेहनत करनी। दूसरा, 2022 के जनादेश का संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश में एक ही रीजनल पार्टी जो है वो आगे बढ़ सकती है, या तो सपा बढ़ेगी या बसपा बढ़ेगी, दोनों एक साथ। अभी तक जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में था कि दोनों पार्टियां जो है आपस में प्रतियोगिता करती थी, दोनों की अच्छी स्थिति रहती थी, वो अब नहीं होने वाली। तो मायावती को समझ में आ रहा है कि अगर उनकी पार्टी को उनको रिवाइव करना है, उसको आगे बढ़ाना है, बीजेपी से मुकाबले में लाना है, तो सपा को नीचे गिराना होगा। यही बात अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको जो है चैलेंजर बने रहना है बीजेपी के खिलाफ, तो बहुजन समाज पार्टी का और नीचे जाना जरूरी है। तो ये प्रतियोगिता जो हो रही है ये सर्वाइवल की है दोनों पार्टियों के बीच में कि बीजेपी के खिलाफ सर्वाइव कौन करेगा, और इसकी परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है। 2024 में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 2 साल से भी कम समय अब रह गया है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों पर आपसी हमले आपको आने वाले दिनों में और तेज होते हुए जी। प्रदीप जी, एक और अहम सवाल इस बयानबाजी के बीच में मायावती ने भी साफ तौर पर मुस्लिमों का जिक्र मायावती ने मिल जाए तो ये विनिंग किया कि वो बीजेपी को नहीं हरा पाए। तो बीजेपी को हराना अगर चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ रहने से आप वो नहीं कर पाएंगे। तो अब एक मौका हमको भी दीजिए, हमारे साथ आकर देखिए, हम कोशिश करते हैं बीजेपी को हराने की। ये वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं जी। बिल्कुल प्रदीप जी, एक और अहम बयान हम आपको सुनाते, उस बयान के मायने विचार आजम खान को लेकर से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है। और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे, मैंने उनसे खुद बातचीत की थी, खुद बुलाया था मैंने उन्हें, और उनके नेता उसको भी मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं, कैसे और गंभीर धाराएं लगाई जाएं। तो जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, आखिरकार ये लोग कहाँ थे? उस समय समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी रोहित के साथ मैं अनुराग कुशवाहा, न्यूज़ इंडिया प्लस, लखनऊ।